नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 56। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 56। और क्लास नंबर 56 में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 56वां प्रैक्टिस से। ठीक है, और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच के डेली आपको याद रखना है सुबह में 8 बजे ये प्रैक्टिस सेट आता है, 8 बजे ये क्लास आता है मिशन वर्दी बैच का। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बैच रहेगा मिशन वर्दी बैच। याद रखना ये 8 बजे आता है और अब तक दोस्तों याद रखना 1 से लेकर 55 तक हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट इसका लगा चुके हैं। 1 से लेकर 55 तक क्लास हो चुका है। ठीक है, ये 56वां क्लास है। इसका अलग प्लेलिस्ट आपको दोस्तों बना दिए, जिसका भी छूटा हुआ है या जिसका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है जाके आप फटाफट रिवीजन कीजिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना अब समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे तभी जाके 70+ स्कोर होगा। ठीक है, 70+ स्कोर करने के लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, और ध्यान रखना 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला क्लास में पूरा निचोड़ के साथ जीके, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी सारा चीज आपको वहां पे करवा देते हैं ताकि आपका स्कोर 70+ तक जा सके। ठीक है, उसके बाद आपको शाम में मैथ की क्लास लेते हैं ताकि आप मैथ भी बनाएं। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह मेहनत करना है, आप लोगों को 21,391 पोस्ट में 1 सीट लेना है। ठीक है, ध्यान रखने इसको और मेहनत करेंगे। ठीक है, करेंगे, जब तक होगा नहीं छोड़ेंगे। वर्दी का सपना इस बार पूरा करना है, चाहे जैसे पढ़ना पड़े। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि 1917 में कौन सा देश यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ यहाँ पे, याद रखना प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों हुआ था कब, तो याद रखना फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था ये 1914 से लेकर के 1918 के बीच हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी में यहाँ पे कह रहा है कि 1917 में यानी कि बीच युद्ध में ही दोस्तों जो है एक देश अलग हो गया था। वो कौन सा देश है? याद रखना ये रूस हो जाएगा। क्या होगा? रूस हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसका कारण क्या था? याद रखना सेराजोवा की हत्या पूछा जाता क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, क्या पूछ रहे? वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी? वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति अगर पूछे सबसे ज्यादा किस देश को हुआ, तो याद रखनी है जर्मनी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्साई का संधि कब हुआ था? याद रखना 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, क्या पूछ रहे? यहाँ पे दिया है करे कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पर हुआ था? साम्यवादी शासन सभी को पता है, इसका राइट आंसर यहां से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर यहां से रूस हो जाएगा। ठीक है, इसी का दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि काल के अधिकार के, यहाँ पे काल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां पर मिला था? याद रखना ये रूस में। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। याद रखना वर्ल्ड हिस्ट्री से दोस्तों क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखिए बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व यहाँ पे पूछ रहे किसने किया? याद रखना इसका राइट आंसर लेनिन। किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति पूछे आपसे हुआ था कब, तो याद रखना दोस्तों 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे? कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है? ध्यान देना कांग्रेस ई है यहाँ पे, यानी कि INC आके आपसे बारे में पूछ रहे। INC के दोस्तों जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका यहाँ पे चुनाव चिन्ह पूछ रहा है। तो याद रखना पंजा या दोस्तों याद रखना हाथ। ठीक है, हाथ छाप। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है। ठीक है, इसी से अलग होकर अलग पार्टी बनाया था NCP। ठीक है, NCP मतलब क्या होता है? नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। वो क्या है? नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP का पूछे चुनाव चिन्ह क्या है, तो याद रखना घड़ी छाप। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, ध्यान रखना कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहा है? संपत्ति यहाँ पे संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार? देखिए संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? याद रखना 6 का राइट आंसर ये राजग। क्या होगा? ये राजग हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? देखिए लोकतंत्र का कार्य संचालन जो है किसके अभाव में दोस्तों असंभव है एक तरह से। तो याद रखना राजनीतिक दल भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरत है लोकतंत्र में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, कार्य के निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दल का मतलब क्या होता है, जो अपने दोस्तों जो अपने यहाँ ही ओनली सीमित होता है। जैसे आपका किसी राज्य में है तो ओनली एक ही राज्य में वो सीमित है, ठीक है, तो ये क्षेत्रीय दल होता है, अपना जो पार्टी खड़ा कर लेता है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 8 का ये अकाली दल, ठीक है, अकाली दल एक क्षेत्रीय दल में, ऑप्शन से सी हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी याद रखना नेशनल पार्टी है, ठीक है, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय दल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछा, यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक दिया है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक खाली जगह को भरना है। इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज कम डैश एंग्स, इसका जो राइट आंसर 9 का होगा ये बी हो जाएगा, ट्रू। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर आई हैव बिकम डैश एट हैंडलिंग माई इमोशन। इसका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, एडेप्ट, क्या होगा ये एडेप्ट हो जाएगा, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश बस दोस्तों रिवीजन रखना है, ठीक है, 3-4 भी क्वेश्चन सही हो गया, बाकी हम लोग 70 प्लस कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहे, करके निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 यानी कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जिस समय संविधान लागू हुआ था, जिस समय दोस्तों ये बनकर संविधान तैयार हुआ था, उस समय पंचायत शब्द नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, पंचायत यानी कि दोस्तों नहीं जोड़ा गया था। पंचायत कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 1993 में 24 अप्रैल को जोड़ा गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वीवीआर रहेगा, याद रखेंगे इसको, ठीक है, ये याद रखना। 73वां संविधान संशोधन के दोस्तों याद रखना 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया। बहुत सारा इलाका जीता था, लगभग 40 प्लस इलाका इन्होंने जीता था, ठीक है। यहाँ पे बताना कौन इलाका एक ऐसा था जिसे नहीं जीत पाया। इसका राइट आंसर ओडिशा, क्या होगा ये, ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद का जो शपथ दिलाता है भारत के सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन से क्या होगा, डी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि न्यायाधिपति वही हुआ CJI यानी कि दोस्तों याद रखना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सर्वोच्च न्यायालय का है, ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति याद रखना दोस्तों, जो है अगर पूछे कि इस पे महाभियोग यानी कि हटाने की प्रक्रिया, यहाँ पे तो शपथ दिला रहा है, लेकिन इसे अगर हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे, याद रखना एकमात्र विधि है हटाने का, महाभियोग, ठीक है, बाकी और कोई विधि नहीं बना है संविधान में, एकमात्र आपका जो है विधि है हटाने का राष्ट्रपति को, महाभियोग का विधि, जो 61 अनुच्छेद के तहत संसद के किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है, महाभियोग का प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा किसी में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए यहां से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट एगो पूछ देता है दोस्तों कि राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है। जब राज्यसभा का पूछे, सदस्य नहीं लगा रहे, तब आपको याद रखना है दोस्तों अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल लिमिट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखने चीज को। अब यहाँ पे क्या है, तो सदस्य लगा दिया है, जब सदस्य लगा दे तो याद रखना 6 वर्ष हो जाएगा। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, ठीक है, लगेगा इजी क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जाता है। ऑप्शन से क्या होगा, ए यहां से राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अस्थायी सदन इसलिए दोस्तों ये होता है कि इसका प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है, ठीक है, उसके स्थान पे दूसरे कोई चुना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है। कितना बार आपको एक ट्रिक बताए थे, बाहु अज शाह, बताए हैं कि नहीं, बाहु अज शाह अगर लिखेंगे, देखिए बा लिख दिए, ठीक है, हु लिख दिए, अज लिख दिए, अज और यहाँ पे शाह, देखिए यहाँ से क्या होगा, तो आपको 5 नाम आपको याद हो जाएगा क्रम में, और एग्जाम में कई बार पूछा गया इस टाइप से, जिसको ध्यान रखना। एक एक चीजों को हम लोग कवर करेंगे तभी जाके 70 प्लस स्कोर कर पाएंगे। एक एक चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है, कैसे याद करना पड़ेगा, जैसे याद करना पड़े वैसे हम लोग याद करेंगे। देखिए बा से बाबर हो गया, उसके बाद हुमायूं आया, फिर अकबर आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया। अब यहाँ पे मिला लीजिए कि यहाँ पे कौन सा आपको मेल खाता है, कौन सा सही क्रम यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए हुमायूं के बाद अकबर, हुमायूं के बाद अकबर, ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर, यहाँ पे भी जहांगीर है, इधर देखिए आपका जहांगीर के बाद शाहजहां, यानी कि ये आपका सही है। ऑप्शन से क्या होगा, डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक को भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए राज अपहरण नीति, क्या यहाँ पे राज अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की शुरुआत किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखना, लॉर्ड डलहौजी। क्या हो गई? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थान है लोथल। क्या है? लोथल क्या है? याद रखना सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह या पतन नगर इसे बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लोथल यहाँ पे पूछ रहा है कि किस राज्य में दोस्तों ये स्थित है? कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखने गुजरात में। कहां पे होगा? गुजरात में, ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़ा हुआ है? पनामा नहर से दोस्तों कौन सा महासागर एक है जो जुड़ा हुआ है? याद रखना ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर, यानी कि ये दोनों जुड़ा हुआ है पनामा नहर से। ऑप्शन से क्या होगा? बी यहाँ से राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, पनामा नहर यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारत में वृक्षारोपण, क्या यहाँ पे भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, इसका जन्मदाता कौन है? जिसका जन्मदाता, और कई बार बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसे अच्छे से याद रखना। पूछे कि वन महोत्सव की शुरुआत या वन महोत्सव की जन्मदाता कैसे कहा जाता है, याद रखना ये के.एम. मुंशी। किसे कहते हैं? के.एम. मुंशी को कहते हैं। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से इंग्लिश है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए सैनोनम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि समान अर्थ वाला, ठीक है, समान अर्थ वाला। इवोक का यहाँ पे चुनेंगे, इवोक का यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कॉल फोर्थ, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा यहाँ पे, देखिए कॉन्क्लेव का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, प्राइवेट मीटिंग। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कार्य कि कौन सा यहाँ पे सही युग्म यहाँ पे सम्मिलित है। देखिए कौन यहाँ पे सही यहाँ पे सम्मिलित है, तो इसका देखेंगे तो ये आपका देखिए इसरो यहाँ पे उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा आपका कहाँ, ये तो इसरो का दोस्तों कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ से बेंगलोर हो जाएगा ना, ये आपका क्या गलत हो जाएगा। देखिए सही आपका यहाँ से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका करेक्ट आंसर यहाँ से 22 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए क्या पूछ रहे करे कि किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? जुड़वा खनिज के नाम से, ट्विन मिनरल्स के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तांबा और टीन। क्या हो जाएगा? ये तांबा और टीन हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, और दोस्तों याद रखना तांबा की अधिकता से शरीर में दोस्तों विल्सन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। कहीं पे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तांबा की अधिकता से, ठीक है। और ये विल्सन रोग होता कहाँ है, तो याद रखनी आंख में होता है। कहाँ पे होता है? आंख में जनरली होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था कहां पर? 24 का राइट आंसर यहां से रंगून हो जाएगा। क्या होगा? ये रंगून। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, जिसके बाद रंगून में ही इसका दोस्तों मृत्यु हो गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी को बोलते हैं बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? देखिए भूमध्य सागर की कुंजी अगर पूछे तो याद रखना ये जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना ये मिशन वर्दी बैच है, मिशन वर्दी बैच का ये 56वां क्लास है, 56, ठीक है, 56वां क्लास में हम लोग यहाँ पे 56वां प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और एक भी दिन ये क्लास मिस नहीं हो। और डेली ये क्लास कब आता है? तो मॉर्निंग में 8 बजे आता है, ठीक है। दोस्तों किसी भी तरह मेहनत कीजिए और इस बार इस वैकेंसी में मौका है नौकरी लेने का, ठीक है, किसी भी तरह इस बार इस वैकेंसी में नौकरी लीजिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, तब जाके दोस्तों स्कोर 70+ पार करेगा और 70+ पार करेगा तभी जाके हम लोग सेफ रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखने चीज को। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट आप लोग जरूर करेंगे और इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि सीजीगी, यहाँ पे सीजीगी क्या है? सीजीगी क्या होता है? याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। क्या होगा? ये डी हो जाएगा, यानी कि सूर्य चंद्रमा दोस्तों जो है समकोणिक की स्थिति जब बनता है, सूर्य और चंद्रमा की अगर समकोणिक की स्थिति बनेगा उस दिन को हम लोग क्या बोलेंगे? सीजीगी, ठीक है, सीजीगी। ऑप्शन से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। यानी कि हर्षवर्धन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो कौन सा राजा एक उसका स्रोत है, यानी कि अच्छा तरह से उसके बारे में भी पढ़ लेंगे या बता देगा वो। इसका राइट आंसर ये बाणभट्ट, क्या होगा ये बाणभट्ट हो जाएगा। बाणभट्ट दोस्तों याद रखना ये हर्षवर्धन की दरबार में रहते थे, कवि थे। ऑप्शन से क्या होगा डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। नील नदी के किनारे, और नील नदी याद रखना वर्ल्ड में सबसे बड़ी लंबी नदी है, लंबी नदी, ठीक है लंबी नदी। और सबसे चौड़ी नदी पूछे याद रखना अमेजन नदी वर्ल्ड की, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी नील नदी के किनारे यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कि कौन सा शहर स्थित है। याद रखने इसका राइट आंसर खार्तून, क्या होगा ये खार्तून हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खार्तून क्या है तो याद रखना खार्तून जो है सूडान की राजधानी, सूडान की राजधानी कहाँ पे है खार्तून है, जो दोस्तों याद रखना नील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। बहुत कंफ्यूजन होता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना। सबसे बड़ा और सबसे छोटा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा सी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे कर कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द यहाँ पे चुनिए। नीचे दिए गए वाक्य यानी कि जो ये वाक्य आपको दिया है, हिंदी का क्वेश्चन है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा, पुरुष और स्त्री के जोड़ा को क्या कहते हैं दंपति, क्या हो जाएगा दंपति हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये युगल जो देख रहे हैं पति पत्नी ये सब ध्यान रखना, कंफ्यूजन के लिए देता है। ठीक है, लेकिन दंपति होता है, पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा होता है वो दंपति। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं अकर्मक क्रिया, क्या यहाँ पे अकर्मक क्रिया यहाँ पे किस में है। अकर्मक क्रिया यहाँ पे हो जाएगा ये मैं गेहूं पीस रहा हूं, मैं गेहूं पीस रहा है, ये आपका नहीं गेहूं पीस रहा है, गेहूं पीस रहा है एक दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा ए आपका राइट होगा। याद रखना बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम पूछा गया। ठीक है, चलिए मैथ है यहाँ पे एकदम बेसिक मैथ और इसी टाइप का मैथ आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा, तो अच्छे से आप लोग जो है मेहनत करेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे मेरे साथ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कि x का मान दे दिया कितना, तो 0 दे दिया, कितना दे दिया 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 रखेंगे, अगर किसी भी संख्या में 0 से गुना, यहाँ थीटा है, ठीक है यहाँ पे थीटा कर लेना, किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी कि देखिए अगर 0 से थीटा में गुना करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, यानी कि cos 0 डिग्री हो गया, cos 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से प्लस देखिए 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा वो भी 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो आपका इन्फिनिट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे भी लॉजिक, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिट अनंत हो जाएगा। अगर दोस्तों 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, बना मतलब निकला कितना 1 निकला, 1 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है, समझेंगे अच्छे से तो जरूर बनेगा। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि व्यंजक दोस्तों यहाँ पे दिया, और इस टाइप का सवाल कई बार पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे दे दिया यहाँ पे क्या तो √i² बराबर दोस्तों यहाँ पे 1 दे दिया, √i² बराबर क्या दे दिया 1 दे दिया है। तो मान ज्ञात करें, मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए i² बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो एक बार प्लस लेके देखेंगे और एक बार माइनस लेके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग i² बराबर मान लेते हैं दोस्तों माइनस में। ठीक है, माइनस में मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा i² हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस यहाँ से, यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 आपका i हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बटे यहाँ से कीजिए 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा क्या i², फिर यहाँ से क्या हो गया यहाँ से प्लस आपका यहाँ से 2i हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है i² बराबर -1 लिए, कितना लिए -1। तो 1 और -1 कीजिए, माइनस आपका 2i हो जाएगा, बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से आपका देखिए प्लस है तो इधर आपका माइनस हो जाएगा -1, और यहाँ से आपका यहाँ से क्या हो जाएगा +2i हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये और ये यहाँ से कट गया, ये भी कट गया, बच्चा क्या 2i बटे 2i, और यहाँ पे माइनस है इधर प्लस है, तो यानी कि दोस्तों ये कितना ये भी कट जाएगा, यानी कि -1 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ से ए में है, ए इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछा, ये सवाल आपको बेसिक जो क्लास आपको करवाए हैं मैथ का उसमें भी ये सभी सवाल आपको बताए हैं, तो जिसका भी छूटा हुआ है जाके मैथ सीखिए दोस्तों। बिना मैथ का 70+ स्कोर करने में बहुत कठिनाई होगा, समझिए इस चीजों को, नहीं तो फंस जाएंगे आप, ठीक है। जीके जीके करते रहेंगे, जीके आप बना लेंगे लेकिन मैथ आपका लेके डूब जाएगा, ठीक है। हर चीजों को बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से हम लोगों को हर चीज को कवर करना पड़ेगा, तब जाके 70+ स्कोर होता है, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहे कि यदि दोस्तों एक वस्तु की लागत 26 है, ठीक है, 26 रुपया है, उसे 15% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। डायरेक्ट यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, ये 26 और यहाँ से गुना कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, लाभ होगा तो क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे तो 115 बट्टा यहाँ से क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 100 इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना 2990 बट्टा यहाँ से आपका 100, यानी कि दोस्तों कितना निकल गया 29 पॉइंट यहाँ से 90, 29.90 इसका जो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ये सवाल कल ही बताएं, कल जो मैथ क्लास किया होगा उसको कल ही ये सवाल बताए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 100 मीटर, यहाँ पे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, चल रही है रेलगाड़ी। कह रहे कि एक टेलीफोन खंभा, ध्यान रखना, बताए आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये नहीं सोचने लगा कि खंभा की लंबाई कितना होगा, ये सब नहीं। खंभा और आदमी को अगर पार करता है ट्रेन तो याद रखना टोटल दूरी जो होता है ओनली आपका ट्रेन का जो लंबाई होता है वही टोटल दूरी हो जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। जब आपको प्लेटफॉर्म दे दे, पुल दे दे, तब आपका पुल का और प्लेटफॉर्म का दोनों का लंबाई जुट जाता है, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, यहाँ पे करे किसको, तो खंभा को दोस्तों यहाँ पे पार करने में कितना सेकंड लगा। सबसे पहले देखिए सेकंड मांग रहा है, इधर भी आपको यहाँ से मीटर दिया, इधर दिया है किलोमीटर। इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे, तो चेंज करेंगे यहाँ पे किसको, मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में 5/18 से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 100 यहाँ से 18 निकल गया क्या, अब यहाँ से मीटर प्रति सेकंड निकल गया 100/18। अब यहाँ पे देखिए सेकंड टी मांग रहा है, टी बराबर आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए दूरी बट्टे, तो दूरी यहाँ से आपका 100 हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल आपका कितना निकला 100/18। 100 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये 18 क्या होगा ऊपर चले जाएगा, भागा है गुना में जाएगा तो ये 100 कट गया, बचा कितना 18 सेकंड दोस्तों ये लगेगा इसको पार करने में खंभा को, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि किस न्यूनतम संख्या को करा कि 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो इसका दोस्तों वर्गमूल निकालना है विधि से, जैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, सिंपल है बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 61, यहाँ पे लिखिए 6155, इसमें अगर लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे अगर वर्गमूल निकालने के लिए तो देखिए यहाँ पे 7 से लगाएंगे, 7 से लगा दिए, यहाँ पे कहे कि 8 से लगाएंगे तो जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे उसी संख्या से गुना करना होता है। तो 7 से करेंगे तो 7 7 49, लेकिन 8 से करेंगे तो 8 8 64, यानी कि 8 वाला नहीं लगेगा, तो उससे एक कम वाला 7 वाला लगा दिए। 7 7 49 हो गया 49, इधर आप यहाँ से 7 को क्या करते हैं जोड़ते हैं, इधर देखिए 7 इधर घटाएंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा, इधर आपका जो है डबल अंक उतर जाएगा। कितना अंक उतरता है डबल अंक, डबल अंक यहाँ से उतर गया। अब देखिए यहाँ से डबल अंक जब यहाँ से उतार दीजिए, हम उतार दिए हैं, अब यहाँ पे क्या रखेंगे और उसी संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ पे भाग लगेगा, ठीक है। देखिए 8 यहाँ पे रखेंगे, 8 से ही गुना करेंगे यहाँ पे तो दोस्तों ये कितना आएगा तो 1184 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका यहाँ से कितना, इधर आपका 7 से लगाए थे 7 8, ये आपका 78 तक अभी गया है वर्गमूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो 71 आपका यहाँ से दोस्तों शेष हो जाता है, 71 यहाँ से क्या हो जाता है शेष हो जाता है। तो जो शेष बचा यही संख्या अगर दोस्तों यहाँ पे 71 घटा के अगर हम लोग बनाते तो 78 मरतबे ये पूरा आपका जो 78 वर्गमूल निकल जाता, यानी कि 71 इसका करेक्ट आंसर। 71 यानी कि अगर घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट होगा। एकदम बेसिक तरीका से आपको समझाएंगे, समझ आए हैं आप समझने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे 100% आपको बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक है तो क्या करेंगे सब में भाग देंगे। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, सभी लोग अगर इतना नहीं करेंगे तो कैसे होगा, इतना आप लोग कीजिए, सभी भिन्न को भाग दीजिए और यही ट्रिक है बनाने का। एक तरह से सबसे कम समय में यही बनेगा, ठीक है। ट्रिक अगर याद करेंगे इसमें गलत हो जाता है ज्यादातर, ठीक है, एग्जाम में जाके भूल भी जाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट भाग देके बना लेंगे, इसका राइट आंसर आपको बी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक साइड आपका यहाँ से द्विघात समीकरण दिया, इधर भी आपको यहाँ से दिया है, इसको गुना करना। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² - 5x और यहाँ से +8, ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए ये दोनों को गुना कीजिए। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा, ये x² हो जाएगा प्लस यहाँ माइनस यहाँ से 3x हो जाएगा, फिर ये 2 से कीजिए,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, या प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 और प्लस आपका यहाँ से टोटल ओवरऑल में 2 है। ठीक है, कर लिया अब इतना। अब यहाँ पे संतुलित कर लीजिए, सिंपल है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि आपका दोनों एक ही आपका जो फॉर्म में है। एक्स एक्स कट गया, क्या कि ये आपका इधर लाएंगे तो आपका ये क्या होगा माइनस हो जाता, कट जाता। अब देखिए यहाँ से 5x इधर है, इधर 3x, इधर 2x है। एक बार संतुलित कर लीजिए, 5x हो गया प्लस यहाँ से 8 कर लीजिए बराबर यहाँ पे देखिए 3x जो है 2x में से जा रहा है, यानी कि देखिए -3x और +2x है, तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। इधर देखिए 2 में से 6 घटाना है तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये अगर x को दोस्तों इधर लाएंगे तो ये x में से माइनस पहुंच जाएगा, मतलब क्या कम में से ज्यादा जा रहा है तो -4x हो जाएगा। बनाएंगे सवाल को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, मेहनत करेंगे तभी जाके होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से -4 और -8 तो माइनस कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ से माइनस माइनस का साइन कट गया, 4 तिया यहाँ से 12। ठीक है, x बराबर दोस्तों कितना निकल गया आपको 3 निकल गया। ठीक है, x का मान ही आपसे पूछ रहा था, इसका राइट आंसर यानी कि 3 हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछे, साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता है। एकदम आपका थियोरेटिकल सवाल है, इसे याद रखना अच्छे से। साइन थीटा का अधिकतम मान जो होता है 1 होता है और न्यूनतम मान जो होता है -1 होता है। ठीक है, इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने मूलधन को, क्या यहाँ पे कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 2025 रुपया हो जाएगा। जब मिश्रधन आपको दे दिया है दोस्तों यहाँ पे, तो मूलधन अगर हम लोग x मान लेते हैं, मूलधन यानी p मान लेते हैं, छोड़िए p मान लिए, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 2025 और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा p हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज होता है। अब यहाँ पे ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 25 अब माइनस यहाँ से p। देखिए ब्याज लिखे यहाँ पे बराबर क्या होता है PRT/100 होता है। P आपको यहाँ पे कितना माने, मूलधन P माने हैं, PR कितना है यहाँ से, रेट आपका 5% है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 महीना दिया है लेकिन वार्षिक यहाँ पे चल रहा है, वार्षिक ब्याज की दर से, तो 3 यहाँ पे बट्टे यहाँ से क्या आ जाएगा 3/12, क्योंकि हम लोग को महीना को वर्ष में बदलना है, 12 से भाग दे दिए, फिर यहाँ सबका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, जो P का मान निकलेगा डायरेक्ट आपको यहाँ से मूलधन ही निकल जाएगा। इसका राइट आंसर 40 का निकल जाएगा कितना, तो 2000। ठीक है, 2000 निकल जाएगा। बनाएंगे इसको आप लोग यहाँ से, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस में जो छोड़ के जाते हैं आप लोग 100% दोस्तों बनाएंगे। ठीक है, याद रखना उतना भी अगर कर लेंगे तो फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि ABC एक कारोबार शुरू करता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, और इस टाइप के घुमा के क्वेश्चन आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ABC किसी एक कारोबार को शुरू करते हैं, A B से 3 गुना पैसा लगाता है। A जो दोस्तों यहाँ पे A जो है A जो यहाँ पे है ये B से 3 गुना, यानी कि दोस्तों ये जो है A जो है 3 गुना पैसा लगाता है। ठीक है, A 1 गुना लगाता है तो B 3 गुना लगाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पैसा लगाता है B जो है C से 2 तिहाई लगाता है, B C से 2 तिहाई। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखिए एक ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, A B से 3 गुना पैसा लगाता है, मतलब क्या 3 गुना लगा रहा है, लेकिन अगर इसमें अगर B में 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना, बराबर करने के लिए किए हैं। तो A बटे यहाँ से B कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से 3 बटे यहाँ से कितना 1 हो गया, 3/1, यानी कि A अनुपात आपको B कितना निकल गया, A अनुपात B आपको कितना निकल गया, यहाँ से 3:1 निकल गया। ठीक है, बताएं ये सभी सवाल आपका जो है बेसिक जब बता रहे थे मैथ क्लास में उसमें बताएं ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए B C से 2 तिहाई पैसा लगाता है, B C से 2 तिहाई, तो यहाँ से कर लीजिए B बराबर B और यहाँ पे B बराबर क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ से क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब यहाँ पे कोना कोनी कोना करेंगे तो B/C बराबर आपको आ जाएगा कितना, तो 2/3। B अनुपात C अगर यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अनुपात यहाँ से 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताए हैं ABC पर आपको निकालने के लिए, ABC यहाँ से अब निकल जाएगा, क्योंकि आपको देखिए AB पता चल गया, BC पता चल गया, अनुपात में कितना है, तो एक फॉर्म में तो हम लोग ला सकते हैं, ABC निकाल सकते हैं ना इजी वे में। ठीक बताया था आप लोगों को, क्या 3:1 लिखेंगे, इसके जस्ट आपको B के सामने में लिखना है, तो B के सामने में 2 है तो 2 और अनुपात यहाँ से 3। ठीक है, इधर आपका 1 खाली जगह में दे दीजिए, इधर भी 3 खाली जगह में दे दीजिए। ठीक है, इजी सवाल, इजी तरीका से बता रहे हैं आप लोग को, समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इधर यहाँ से 2 हो गया, तो 3 दूना यहाँ से 6 हो गया, इधर आपको यहाँ से 2:2, इधर यहाँ से 3:3। ठीक है, तो कितना हो गया 6:2:3। देख लीजिए कितना ऑप्शन में 6:2:3, तो ये आपका C में, C इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, मृग तृष्णा, क्या यहाँ पे मृग तृष्णा बनने का कारण क्या होता है। तो मृग तृष्णा या मृचिका दोस्तों जो होता है, याद रखना ये टोटल इंटरनल फोर्स, यानी कि याद रखना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रोड पे दोस्तों जब चलते हैं देखते होंगे कभी कभी रोड पे दूर में आपको पानी जैसा दिखाई देता है ना, पानी जैसा, ये सभी याद रखना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कि ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों सामान्य रासायनिक नाम एक प्रकार से पूछ रहा है, क्या होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा, तभी ये याद होगा। देखिए इसका फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछा है, करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कंफ्यूजन भी होता है, ध्यान रखना। अगर ब्यूटेन रहे ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से ए हो जाएगा। अगर ब्यूटेन नहीं रहे ऑप्शन में, तब याद रखना हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा। तो प्रकाश का जो रंग दोस्तों निश्चित किया जाता है, याद रखना, ये तरंग दैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। देखिए सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत अगर पूछ रहा है, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। क्या होगा, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। एक शाकाहारी के लिए अगर फास्फोरस की आवश्यकता होता है तो इसे कहाँ से मिलेगा, तो याद रखना इसको कहाँ से मिलेगा, तो दूध से मिलेगा। कहाँ से, दूध से। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है। यहीं पे क्वेश्चन दे देगा क्रोमोसोम की जोड़ी में कितना संख्या होता है। याद रखना 23 जोड़ी या 46, 23 जोड़ी या 46। इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, निज भाषा उन्नति आहे। देखिए ध्यान दीजिए, हिंदी है, और हिंदी दोस्तों याद रखना, जब तक आपको जो है 90% नहीं बनेगा, 70+ स्कोर करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसीलिए हिंदी का निचोड़ ई बुक बना है, जो नहीं लिया है जरूर ले लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से उससे बाहर आपका नहीं आएगा, एक बार अगर हिंदी का ई बुक जो बना है अगर वो पढ़ लेते हैं तब। ठीक है, देखिए निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। इस पंक्ति का दोस्तों बताना है किसका है, ये पंक्ति जो है किसका है, याद रखना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए सही युग्म, यहाँ पे सही अर्थ वाला युग्म का यहाँ पे चयन करना है। सही, देखिए अली कली, अली और कली एक साइड है, इसका देखिए सही अगर चुनेंगे तो ये सी हो जाएगा। भोरा, इस भोरा का जो अर्थ होता है सखी होता है। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे, यहाँ पे देखिए घर का जोगी जोगना, यहाँ पे घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लौकिकती का सही अर्थ क्या होगा। इसका जो अर्थ हो जाएगा, याद रखना, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए सही वाक्य का चयन कीजिए। क्या पूछ रहा है, सही वाक्य का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है, कि दफला एवं सिंगपो, यहाँ पे दफला एवं सिंगपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है। दफला एवं सिंगपो जनजातियां दोस्तों कहाँ पाई जाती है, याद रखना इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में। क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। ध्यान देना क्वेश्चन को, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है कि संबंध किस राज्य से है। तो साइलेंट वैली कहाँ पे है, उस वहीं पे आपका प्रोजेक्ट भी होगा। इसका राइट आंसर यहाँ से केरल हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नारियल के उत्पादन में याद रखना केरल जो है पहले स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है। यानी कि दोस्तों तुजू दर्रा जो है भारत और किन देशों के बीच सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा गया। याद रखना ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा अगर पूछे कौन सा दर्रा बनाता है, याद रखना ये तुजू दर्रा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट करें कि निम्नलिखित में से कहाँ है। देखिए इंदिरा पॉइंट दे दे या इंदिरा कॉल दे दे, जो आपको दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट होता है, लेकिन उत्तर का इंदिरा
कॉल होता है। ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, उत्तर दक्षिण में करने में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे एक ट्रिक से याद रखना, देखिए जब कोई उत्तर कॉल करता है तो उसको उत्तर देते हैं कि नहीं देते हैं। जब कोई कॉल करता है तो उत्तर देते हैं, यानी कि आंसर देते हैं। तो उत्तर मतलब क्या, कॉल, यानी कि इंदिरा कॉल। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कुछ सेट करके आप लोग याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है फंसाने के लिए। इसका राइट आंसर बड़ा निकोबार हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा, जो आपको कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबा बांध यहाँ पे दिया है हीराकुंड। क्या होगा ये, हीराकुंड महानदी पे, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। हीराकुंड कहाँ पे, महानदी पे, उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो भूपृष्ठीय स्तर को जो हम लोग जानते हैं सियाल, सियाल सीमा नीफे। देखिए सियाल हो गया, सीमा हो गया, और सबसे नीचे आपका नीफे होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्रॉड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी में इसका आंसर भी छुपा हुआ है। अगर पूछे ये किसका किसका मिश्रण होता है, बहुलता किसका किसका होता है, तो सियाल हो गया, नीफे, और नीफे में याद रखना पूछा जाता है, तो याद रखना नीफे, यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे नी और फे, तो देखिए निकेल हो गया और फेरस लोहा हो गया। ठीक है, याद रखेंगे, इस टाइप से पूछा जाता है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। आधुनिक तर्ज पर कह रहे यहाँ पे कि कौन सा भारतीय शासक था जो आधुनिक तर्ज पर विदेश में अपना दूतावास खोला था। 59 करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो डी आपका हो जाएगा, टीपू सुल्तान। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, टीपू सुल्तान, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में इसका मृत्यु हुआ था, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखना, जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो ये आप सेट लगा रहे हैं, बेहतरीन सेट जो अभी लगा रहे हैं बिहार पुलिस के लिए, ये मिशन वर्दी बैच का, इसका पीडीएफ आपको जो है पेड ग्रुप में एक दिन पहले मिल जाएगा। यानी कि अगर ये सेट 8 बजे सुबह में आता है तो ग्रुप में पीडीएफ आपको जो है शाम में ही मिल जाएगा। ठीक है, एक दिन पहले शाम में ही 8-9 बजे के आसपास मिल जाएगा। उसके बाद उसको बनाना है, फिर यहाँ पे अगर डिस्कशन देखेंगे करेंगे, अच्छे से समझ में जाएगा और याद रखना क्वेश्चन भी याद रहेगा तब। ठीक है, उसके बाद 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, उसका भी दोस्तों याद रखना मटेरियल आपको पीडीएफ जो पेड ग्रुप में दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है संडे आपका वीकली टेस्ट लेते हैं, पेड ग्रुप का बता रही है सभी फायदा। संडे में आपको क्या करते हैं, संडे वीकली टेस्ट लेंगे, उसमें देखेंगे कहाँ पे दिक्कत है, आप पूछ सकते हैं पर्सनली कि यहाँ पे सर दिक्कत है, क्या पढ़े क्या करें। ठीक है, उसके बाद आपको क्लास जो शाम में आता है, मैथ का हो गया, हिंदी का, जो भी चीज़ों का आता है मैराथन क्लास के थ्रू या जो भी थ्रू, सारा आपको जो मटेरियल उसमें दिया जाएगा। और याद रखना पेड ग्रुप बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, याद रखना मात्र 199 रुपया में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मात्र 199 रुपया में। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है जुड़ना चाहते हैं नंबर लिख लीजिए 9341, ठीक है, 542410 ये नंबर है। इस पे दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। एग्जाम तक के लिए आपको 199 रुपया मात्र लगेगा। ठीक है, इसमें और याद रखना हिंदी का ई बुक आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी का ई बुक जो है निचोड़ जो बनाए बिहार पुलिस के लिए फ्री में मिल जाएगा आपका, अगर ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लेते हैं तब। ठीक है, अगर हिंदी अलग से ओनली लेना चाहते हैं, हिंदी का ई बुक ओनली चाहिए तो 39 रुपया में आप लोग मात्र ले सकते हैं। ठीक है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे मातृभाषा का प्रसार और अनुदेश है कि प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है, ये मेन पॉइंट है। मातृभाषा यानी कि दोस्तों जो आपका लोकल लैंग्वेज होता है, जो आपका राज्य का भाषा है, जो भी चीजों का आपका जो है लोकल भाषा जो है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो अनुच्छेद 350 के ए के तहत होता है, ये भी कर लेना 350 के ए के तहत, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत का पूछे हिंदी कौन सी भाषा है, तो याद रखना राजभाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है, राजभाषा है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, नीचे दिए गए वाक्य में बताइए कि दोस्तों जो कलंकित शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए क्या पूछ रहा है, यह वह मनुष्य कृतन है, वह मनुष्य कृतन है। इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ से आसान फरोमस, ऑप्शन से क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि उपयुक्त शब्द का दोस्तों यहाँ पे वाक्य के लिए एक शब्द बताना। ठीक है, देखिए किसी के गुण दोषों का
सम के रूप से विवेचन, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा यहाँ से समालोचन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके पैर फैलाकर सोना, क्या यहाँ पे पैर फैलाकर सोना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा निश्चिंत होकर सोना। ठीक है, बिंदास होकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं अनजान अजन्म, क्या यहाँ पे अजन्म का समास बताइए कौन सा, अजन्म में कौन सा समास। और याद रखना कुछ गिने चुने शब्द होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अजन्म में याद रखना ये अवयवी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समास याद रखना टोटल 6 प्रकार के होते हैं और एग्जाम में कई बार प्रकार और भेद से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, याद रखना इसको। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ बताइए। राशि जो दोस्तों शब्द है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, याद रखना ये ढेर। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता का विशाल कठोर यहाँ पे जो है एक कोठार था, कोठार अनाज संग्रह कहाँ मिलता है, ये कहाँ पे मिलता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखना ये मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, 1922 इसमें दोस्तों याद रखना राखल दास बनर्जी ने किया था। कौन, राखल दास बनर्जी। हड़प्पा का याद रखना 1921 में दयाराम सैनी। ठीक है, ये सभी पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखते जाएंगे। आगे बताइए क्या पूछा, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, सूची दिया यहाँ पे आपको जो है मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या दिया यहाँ पे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको करवाए दोस्तों आपका 2 बजे वाला क्लास में, इसीलिए बोलते हैं टेस्ट में अब जो है क्लास जो करवा रहे हैं उसे टेस्ट में उतारने का कोशिश कीजिए। टेस्ट में जो है हेजिटेशन को दूर कीजिए, कंफ्यूजन को दूर कीजिए, तब जाके 70+ स्कोर होगा। देखिए एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, हवा की वेग। ठीक है, हवा की वेग हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर से वायु की दाब मापते हैं। यहाँ पे एक का क्या हो गया, 3 हो गया। देख लीजिए किस में है, बी और सी में, दोनों में है। बी का यहाँ से सिस्मोग्राफ का ए यानी कि बी का 1 दोनों में है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता तो देखिए यहाँ पे सी का 4, तो सी का 4 यहाँ पे एक ही में है, सी में। सी इसका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था, यानी कि कौन सा गवर्नर जनरल हुआ जो बंगाल का, जो अपने आप को खुद को शेर कहता था। ठीक है, बंगाल का शेर कहता था। याद रखना इसका राइट आंसर लॉर्ड वेलेस्ली। क्या होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री का भारत में आगमन हुआ था। हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था दोस्तों, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये ह्वेनसांग। कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए फिर से आपको यहाँ पे दोस्तों सूची दिया है। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे मिलान करना। देखिए तमिलनाडु के यहाँ पे कौन सा दोस्तों फेस्टिवल के बारे में दिया है, तो तमिलनाडु का कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों तमिलनाडु का यहाँ से हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बंगाल का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो बंगाल का यहाँ से हो जाएगा डोल पूर्णिमा। ठीक है, डोल पूर्णिमा। केरल का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनम, मोहिनीअट्टम, ये सभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या मोहिनीअट्टम नृत्य है दोस्तों, ये आपका यहाँ से फेस्टिवल पूछ रहा है। ठीक है, असम का यहाँ से भोगली बिहू। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मिला लीजिए कौन कौन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए एक का कितना हो गया, 5 हो गया। एक का 5 यानी कि 1 का 5 किस में है, डी में। मात्र आपको एक ही ऑप्शन में, तो देखना भी नहीं ज्यादा। ऑप्शन यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऑक्सीजन का खोज किसने किया है। कितना बार बताएं, ऑक्सीजन का खोज, हाइड्रोजन का खोज, ये सभी याद रखना। ऑक्सीजन का खोज किसने किया है, याद रखना प्रिस्टले एवं सीले। किसने किया है, प्रिस्टले एवं सीले ने किया है। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1774 ईस्वी में। ठीक है, और याद रखना हाइड्रोजन का खोज पूछिए, याद रखना किसने किया है, कैवेंडिश ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके प्रेशर कुकर भोजन पकाने के समय को कम कर देता है, क्यों कम कर देता है, याद रखना 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा। देखिए जो सभी रंगों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, उसका रंग याद रखना काला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके सूर्य की प्रकाश जो है पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, याद रखना, बहुत कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन में कितना आपको 8 सेकंड दे दिया, लेकिन आप लोग तो 8 मिनट याद किए होंगे। 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें दिया ही नहीं कितना होता है, तो 8 मिनट याद रखना, कितना 20 सेकंड। कभी कभी एग्जाम में 16 सेकंड भी रहेगा, तो घबराना नहीं, दोनों याद रखेंगे। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछा है, दूरदर्शी का उपयोग होता है। दूरदर्शी का उपयोग करते हैं किसमें, याद रखना है दूर की वस्तुओं को देखने में। ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्लोरीन। अगर शुद्ध करने के लिए पूछे क्लोरीन का प्रयोग, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। अगर जल की कठोरता दूर करना है तो उसे उबाल कर दूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि सेक्सटेंस, यहाँ पे सेक्सटेंट का एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित में से क्या मापन होता है। क्या मापते हैं, याद रखना दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापते हैं सेक्सटेंट के द्वारा। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। वायु की आर्द्रता अभी बताएं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है। वायु के घनत्व पूछे, याद रखना हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, सार्स विषाणु की शुरुआत कहां से हुआ। सार्स विषाणु की शुरुआत याद रखना चीन से हुआ। किससे, चीन से। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा। सार्स याद रखना रोग जो है ये विषाणु के द्वारा होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए, हाइड्रोजन अबंध निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है। याद रखना HF में। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक एंगस्ट्रम में दोस्तों कितना होता है। एक एंगस्ट्रम में देखिए सेंटीमीटर पे यहाँ पे देखिए इसी टाइप से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर याद भी रहेगा लेकिन फिर भी लगेगा अरे याद ही नहीं है हमको, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में आपको आंसर यहाँ से देना है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ से देखिए यहाँ पे दोस्तों 10⁻⁻8 कर लेना, ठीक है। 8 सेंटीमीटर कर लेना। ऑप्शन से बी हो जाएगा -8 यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ऊपर में पावर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मीटर में पूछे तो कितना होता है 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है। कोष्ठ ताप पे द्रव है, याद रखना से जाएगा पेंटेंट। ऑप्शन से सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, एसिटिलीन यहाँ पे अविलेय है। एसिटिलीन अविलेय है, याद रखना जल में दोस्तों अविलेय होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे, क्लोरोफॉर्म के करे कि किस लिए एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बोलिन क्या पे कार्बोलेमीन अभिक्रिया देने लगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से ए हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन का स्वाद कैसा होता है। ग्लाइकोजन का स्वाद जो होता है दोस्तों याद रखना बहुत मीठा होता है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, ऑक्सीकरण क्या पे ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल दोस्तों देता है। क्या देता है, ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है। क्या, कौन सा अम्ल देता है, याद रखना उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल, उसके बाद यहाँ से जो है ग्लाइस ऑक्साइल, उसके बाद ग्लाइकोलिक अम्ल। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछे यहाँ पे, करें कि एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र दोस्तों दिया है C3H6O हो सकता है। बताइए कौन किसका ये हो सकता है। याद रखने उपयुक्त में से सभी का, ठीक है। सांद्र अल्कोहल का भी, कीटोन का भी और एल्डिहाइड का भी। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कर कि क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करता है, करे कि यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है। देखिए जब आप कैच लेते हैं देखिए हाथ को पीछे की तरफ करते हैं, इसका दोस्तों कारण बताना है, यानी कि दोस्तों चोट लगने से बचने के लिए हम लोग पीछे करते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है संवेग संरक्षण कारण, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। इसे तप्त संपीड़ित से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है करे कि पायरिया क्या, यहाँ पे पायरिया दोस्तों जो है पायरिया रोग यहाँ पे बताना है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग का रोग है। पायरिया सभी को पता है दोस्तों किस में होता है, मसूढ़े में, ठीक है। मसूढ़े में पायरिया लगता है। ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर जगह, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है। ध्यान देना, इलॉजिकली सवाल एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा। तो पानी का दोस्तों स्तर जो होगा परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बर्फ दोस्तों पिघलेगा तो क्या होगा, वह स्तर कुछ भी नहीं होगा, सेम रह जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट बताइए, पीसा की झुकी हुई मीनार या लीनिंग टावर ऑफ यहाँ पे पीसा क्यों नहीं गिरती है। इसका जो मेन कारण है दोस्तों नहीं गिरने का, याद रखना इसका मेन कारण डी हो जाएगा। यहाँ से मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। इसका राइट आंसर यही होता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि यहाँ पे क्या है, फेहविंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित में से उपयुक्त होता है किसमें। याद रखना इसका राइट आंसर एल्डिहाइड। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से कौन एक दोस्तों यहाँ पे अम्ल जो है संस्तृप्त यहाँ पे है। देखिए संस्तृप्त यहाँ पे है, ये सभी दोस्तों संस्तृप्त ही है, ठीक है, ये सभी आपका संस्तृप्त ही, यानी कि आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, या कि ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा, क्योंकि ये सभी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों हुआ था, शुरुआत हुआ था, ये 8 अगस्त को इसका प्रस्तावना पे हस्ताक्षर हुआ था, 9 अगस्त को पूरे इंडिया में फैल गया था। ये याद रखना मुंबई से शुरू हुआ था, और याद रखना इसका मुख्य नेता महात्मा गांधी जी थे। इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना। वर्धा से शुरू हुआ था, मुंबई में भी वर्धा से, ठीक है। अब यहाँ पे करें कि उस समय दोस्तों गवर्नर कौन था। उस समय गवर्नर याद रखना ये लिन लिथगो हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा, यहाँ पे दिया है कि जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जेएल नेहरू याद रखना कितनी बार बने, तो इसका राइट आंसर 3 बार हो जाएगा। कितने बार, 3 बार, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे कर कि बौद्ध साहित्य लिखा गया है, तो बौद्ध साहित्य दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, याद रखना पाली भाषा में। किस भाषा में, पाली भाषा में, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे कर कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है किससे। ये किससे संबंधित होगा, तो याद रखना है राष्ट्रकूट से। किससे, राष्ट्रकूट से, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है। चट्टान को काट कर दोस्तों ये बनाया था कौन सा वंश, ये राष्ट्रकूट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे। तो अभी बताएं कि बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन के दरबार में, और इसी से दोस्तों जानकारी सारा मिल जाएगा इसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति है यहाँ पे पूछ रहा है 99 का दोस्तों लॉजिकली क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, याद रखना लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ठीक है। किसका चयन करता है, ये सभापति का, ऑप्शन से डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना राज्यसभा का ही सभापति दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करेंगे किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना इसको, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस। क्या होगा, चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके शासनकाल के दौरान किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान किया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये है आपका जो है मिशन वर्दी बैच का 56वां क्लास, 56वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। सभी लोग दोस्तों जो है लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो भी जुड़ना चाहते हैं पीएड ग्रुप से तो आप जरूर जुड़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।